जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। जग बालक बोले मुस्काई, तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर यज्ञवत्सल जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। माह मोह मही से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेश पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सोमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। भयो समय जहि हेतु जहि, सुनि मुनि मिटहि विषाद। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, सांबो गए को भय ऋषि बाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाई। एक बार त्रेता युग में श्री शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी के सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी से उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ गिरहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तहि अवसर जनमहि भारा, हरे रघुवंश लीन
पिता वचन तजे राज उदासी, दंडक वन विरचत अविनाशी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिवजी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतरने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी का साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर कहि विधि दर्शन होय, गोप्त रूप अवतरे प्रभु गए जाने सबको सियावर राम, जय जय राम। शंकर उर अति क्षोभ सती न जानहि मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची, सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिवजी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान, आए हो तहाँ जाइए सदा करो कल्याण।